पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहां इतना आनंद मच रहा था, कहां ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई, ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया? सांप फुसकार चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान मैया, हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे आए। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम, पर कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते, तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया? बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बाघंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया। अंग में तो भभूति रमी हुई है, बाघंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरू लय खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन, नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम, कैसे लग रहे हैं? बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णम नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभो, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु की रूप माधुरी के लिए। तो करे अरुण नयन विजयाज चढ़ावे आक धतूरा खाया। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है कि भांग खाए है। नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं, ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान। करुणावतार, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है, उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं, महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं। और इतने भयंकर है शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके। ऐसे भयंकर शंकर हैं। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। तो तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। और रुद्रमाल गर बीच विराजत शेष नाग लपटाया। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेष नाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है? गोपियां जाके कहती हैं, कहां से आए हो, यहां क्यों आए हो? हम आए हैं काशी से, अब ये वृषभ किए असवारी, कहे जसुदा सुनरी सखियो। इनको भीतर मतलब बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं? जो मांगे सो दीजो इनको। क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात? नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो
हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा फुसकार रहे सांप, और ये पता नहीं यशोदा मैया कि लाला सांप पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सैल करने वाला, इसको क्या डर है? जो मांगे सो दीजो, इनको बालक मती दिखाओ। तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं। और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए। अंतर्यामी सदा शिव जानो, ऐसे नहीं मानेंगी। अब तो सदा शिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की। ये जोगी का चमत्कार है कि लाला मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देती। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया अब भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है, मैया को भय है। नजदीक जाकर देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया एक हाथ से, बारी फेरी लाला के ऊपर, हाथ शीश पे दीनो। सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल झूले भगवान शिव से निहाल हो गए। बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला। किलकारी बोले देखो मैया, रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ और ये नंदगांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहां लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय में। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मोतियन माला, लालजू की पहनी हुई। रहुरे जोगी नंद भवन को, यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहां न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो हम तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तुम हाथ फेर देना। रहुरे जोगी नंद भवन को, ब्रज में बासो की जो, मेरो जब जब लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो जोगी परम सयाने, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो जोगी नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने, सूर श्याम मोहि जाने। तब हाथ जोड़ी शिव स्तुति कीनी, लाला नेत्र उघार्यो। सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्व सुवार्यो। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, कहा प्रभु यही है। रोज एक बार रो देना, रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा, और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है। निधिवन राज हमारे श्री वृंदावन के ही मध्य में विराजमान स्थल, रसिक अनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी, जो हमारी प्यारी जू की प्यारी ललिता सखी हैं, वही हरिदास जी के रूप में प्रकाशित होकर नित्य विहार रस का मार्ग सुदृढ़ किया। ये अत्यंत गूढ़ रस है,
जो स्वामी जी महाराज ने हित जो महाराज ने हरिराम व्यास जी ये रसिक त्रिवेणी है। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस जहां साधारण की तो बात जाने दो, असाधारण ऋषि मुनियों का भी प्रवेश नहीं। जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, ईश्वर कोटि के हैं, संभाव्य विरंची नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, ऐसा एकदम एकांतिक महारस। किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस रस का चिंतन कर सके बिना अली भाव के, बिना सहचरी भाव के। जब प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति होती है आचार्य कृपा से, तब इस रस का चिंतन होता है। स्वामी जी महाराज निधिवन राज में विराज करके श्री प्रिया प्रीतम की भावना में डूबे रहते थे, बड़ी विशुद्ध भावना। कभी यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान होकर के भावना में डूबे हैं। एक बार कोई 1 लाख रुपए का उस समय 500 वर्ष पहले इत्र लाया था। जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, महिमा प्रकाशित हुई, बिहारी जी के लिए इत्र लाया था। स्वामी जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे प्रिया प्रीतम की दिव्य होली लीला में सम्मिलित थे, ललिता सखी के रूप में। लालजू महाराज कुछ सखियों के साथ और प्रियाजू महारानी परिकर, दोनों एक ही बपू हैं, प्रेम बपू। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। प्रियाजू की तरफ से कुछ ऐसा लगा कि लालजू जीत जाएंगे। उसने भगत ने आके कहा, स्वामी जी महाराज ये इत्र लाए हैं बाके बिहारी जी के लिए। भाव में ही बस ऐसे खोला, ऐसे पूरा मारा कि रेत में ऐसे फैल। वो तो बड़ा दुखी हुआ कि 1 लाख रुपया का स्वामी जी ने ऐसे, और स्वामी जी ताली बजाए, जीत गए जीत गए। अब वो बेचारा क्या जाने क्या जीत गए क्या हार गए, बड़ा निराश हुआ। स्वामी जी भाव दशा से जब बाह्य दशा में आए तो देखा वो निराश है। कहा, ए भाई निधिवन राज जाओ और बिहारी जी के दर्शन करो, जाओ। अब वो आज्ञा पालन कर, जे बिहारी जी सब बिहारी जी उसी इत्र से भीजे हुए थे, उसी इत्र से भीजे हुए थे। स्वामी जी हर समय भावना में डूबे रहते थे। एक दिन श्री विठल विपुल देव जी और भी शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक स्थान पर जाते हैं और वहां बैठ करके नेत्र एकदम अपलक, जिसे कहते हैं टकटकी लगा के देखना, जो पलक झपकना है वो बंद करके बहुत देर तक ऐसे देखते रहते। फिर मुस्कुराते और प्रेमोन्मत्त होकर के गान करते। फिर उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। ये नित्य का नियम था। जो निजी श्रीअंग सेवा में रहते थे स्वामी जी के, वो बड़े विस्मित हुए कि नित्य नियम से यही इधर देखना, बहुत देर तक प्रेमोन्मत्त हो जाना, पद गायन करना, फिर साष्टांग प्रणाम करना। शिष्य उधर देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता, वही लता कुंज भवन, लताओं का भवन। विठल विपुल देव जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, कृपा में कृपा सिंधु, वैसे हमारा पूछना ठीक नहीं क्योंकि आप किस भाव में मगन है, पर बहुत इधर हमें तो लता ही दिखाई दे रही, इधर क्या है? आप रोज दर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, कृपा सिंधु हम पर कृपा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दृष्टि या प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की सखी दे सकती है। लालजू महाराज कृपा करेंगे तो प्रिया चरणों में प्रीति होगी। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। या तो प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की प्रिय सखी कोई दे सकती है दृष्टि। अन्यथा तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज में निकुंज में दृष्टि किसकी प्रवेश पा सकती है? जहां यन नारदा जे सुकैरगम्यम
वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की भी दृष्टि जहां नहीं पहुंच सकती, वो तेजो रूप नवनिभृत निकुंज स्वामी जी महाराज ने दृष्टि प्रदान की। देखो, ये दृष्टि केवल स्वामी जी महाराज प्रदान करते हैं, सहचरियां प्रदान करती है। ये किसी और योगी मुनि ऋषि की सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि दे दे और नित्य विहार रस देखे। जे ही दृष्टि प्रदान की तो उस जिधर लताएं दिखाई वहां दिखाई दिया गौर श्याम जोड़ी प्रिया प्रीतम। गल बहिया दिए भी मंद मुस्काए, प्राण निकल जाए ऐसे सुंदर है युगल सरकार। वो तो नाम मंत्र और आचार्य कृपा से धीरे धीरे हृदय पुष्ट होता है, तब इस रस का रसास्वादन होता। नहीं तो साधारण हृदय की गति नहीं कि प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप कांति का पान करके शरीर स्थित रह पावे। बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, शरीर तो नहीं रह सकता। प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र जन ही इसका रसास्वाद। अचानक ऐसा प्रेम सुख उमड़ पड़े तो कृष्णदास जी एक वैश्या को आग्रह से लाए थे। प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, सारांश में बताया। सब ब्रजमंडल के तीर्थों का अवगाहन कराया, गिरिराज जी के कुंडों का अवगाहन कराया, अपने पास कुटी बना के रखा। एक पद याद कराया, कहा जैसे बादशाह के सामने गाया जाता है वैसे श्रीनाथ जी महाराज के सामने गाना। और बस साथ ले गए, प्रभु से कहा प्रभु ये भेंट लाया हूं आगरा से, आपकी सेवा की हर वस्तु हम ही वो अधिकारी थे कृष्णदास जी, हम ही लाते हैं, तो प्रभु इस बार ये सेवा में लाए हैं। और जे ही उसने अदब के साथ प्रणाम करके गान प्रारंभ किया, अब श्रीनाथ जी ने अपने रूप का दर्शन, जे ही पूरा पद हुआ रूप दर्शन किया, उसी समय अंतर ध्यान हो गया, प्राण अंतर ध्यान। सामर्थ्य नहीं, जब इतने बड़े महापुरुष की कृपा दृष्टि और केवल श्रीनाथ जी को देखा, श्री जी को साथ में नहीं। यहां तो प्रिया प्रीतम अत्यंत लाडिले अति सुकुमारी, लाडिली पी किशोर सुकुमार, अद्भुत प्रेमानंद ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम रंग महल विराजमान है, उसमें दिव्य सिंहासन पर विराजमान। एक प्राण, एक मन, एक दृष्टि, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, द्वय देह। द्वय देह, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय और द्वय तन। तन केवल द्वय है, प्रिया प्रीतम और सब एक है। श्यामा श्याम नित्य केली परायण है, आनंद मगन हो गए सब। उसी समय स्वामी जी महाराज ने एक पद गाया प्रिया प्रीतम जी के लिए, केलिमालजू में। उस पद को स्वामी जी महाराज प्रथम पद में रखा गया, केलिमाल जी में। वो विठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये जोड़ी जन साधारण कैसे देख पाए? हमें तो आपने दिव्य दृष्टि दी तो हम तो देख पा रहे हैं, ये है महापुरुषों की कृपा। विठल विपुल देव जी महाराज समस्त चराचर जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ये जोड़ी आपने हमें दिव्य दृष्टि दी, हम देख पा रहे हैं, जन साधारण कैसे देख पावे? स्वामी जी ने बिहारी बिहारिंजू से कहा कि आप ही प्रेरणा कर रहे हो तो आप ही जगत मंगल के लिए बताओ कैसे सब आपको देख पावे। तत्काल प्रिया प्रीतम बाके बिहारी जी के रूप में हो गए। ये जो आज आप देख रहे हो बाके बिहारी, साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप बाके बिहारी के रूप में। श्री बाके बिहारी लाल की। विठल विपुल देव जी से कहा जाओ गोद में उठा लाओ। ऐसे लाडिले वृंदावन बिहारी बाके बिहारी, जीवन धन सर्वस्व प्राण गोद में विठल विपुल देव जी ले आए। स्वामी जी महाराज करुणा समुद्र है,
प्रियाजू की जितनी सखियां सब करुणा समुद्र हैं। थोड़ी देर में सब अंतर ध्यान हो गया, रंग महल और जो लीला बांके बिहारी जी महाराज, जहां बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल निधिवन राज में है, जो दर्शन के वहीं बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। श्री प्रियाजू की और लालजू की जो मिलित स्वरूप श्री बांके बिहारी लालजू महाराज, संबत 1567 अगहन अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जो आज ये बांके बिहारी जी त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, सुमन मनमोहन, अद्भुत झांकी श्री विठल विपुल देव जी की प्रार्थना से और स्वामी जी महाराज की करुणा से प्रकट हुए श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर विठल विपुल देव जी गोद में उठाकर श्री बांके बिहारी लाल जी को बाहर लाए। स्वामी जी महाराज बांके बिहारी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पोशाक और उत्तम उत्तम भोग, 56 प्रकार के भोग लगाए। बिहारी जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली है। स्वामी जी महाराज ऐसे किनका लेते थे बिहारी जी का, और सब उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। सब ब्रजवासी जन और मोर और बंदर आदि जो बचता यमुना जी में, तो मछली आदि वहां प्रसाद बांके बिहारी जी का पाती, यमुना रस रानी पाती। आप केवल ऐसे जरा सा किनका लेते और सुनते हैं कि मुट्ठी भर चना से ही बस वो जरा सा केवल प्रसाद चखते और सब बांट देते, और आप कठोर तप के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते। बड़े बड़े राजा महाराजा जब बांके बिहारी जो प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए आते, भेंट चढ़ाते, स्वामी जी सब बंटवाते। बड़ा यश बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का हुआ। जब किसी का यश होता है तो उसी यश को न सह सकने के कारण बड़े बड़े तपस्वी जलन से युक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े सिद्धियों को प्राप्त चमत्कारिक तपस्वी जिनका नाम पर्वतपुरी था, उन्होंने उत्तराखंड में कठिन तपस्या करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उनका यश नहीं हुआ था। ऐसा ये यश बहुतों को नहीं पचता। अब वो अपनी सिद्धियां दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास बड़े अहंकार से आए, और उनको था कि जहां हम सिद्धियां दिखाएंगे तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल स्वभाव, वृंदावन के रसिक जन कोई सिद्धि थोड़ी दिखाते, उनकी सिद्धि प्रिया प्रीतम है। श्री स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी का परीक्षा करने के लिए सिद्धि बल दिखाने लगे। निधिवन राज में भयंकर बबस शेर स्वामी जी की तरफ दौड़ा। स्वामी जी तो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बस उसके कदम रुक गए। फिर भयंकर फणधारी सर्प कुंज बिहारी, व्याघ्र भयंकर बड़ा अजगर स्वामी जी महाराज, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। इसकी कितनी दुर्दशा है प्रभु, इस पर कृपा कर। इसकी कितनी दुर्दशा है, इस पर कृपा कर। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी किसकी दुर्दशा है? बोले देखो अपनी तपस्या का खर्चा कर रहा है, ये कभी सिंह बन के आता है, कभी व्याघ्र बन के आता है, कभी अजगर बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। कितनी दुर्दशा है इसकी। पावन तपस्या का प्रयोग भगवत प्राप्ति में प्रदर्शन में कर रहा है। इसका नाम पर्वतपुरी है, ये उत्तराखंड से आया है।
जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष, उनके सामने छोटी मोटी सिद्धियां क्या। बिहारी जी ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो तपस्या का प्रदर्शन करके सर्वनाश कर रहा है अपना। ये इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ है, पर खेद है बन क्या पा रहा है, हिंसक जंतु, व्याघ्र, सिंह, अजगर, सांप। अरे प्रभु का दास नहीं बन पाया आज तक। ये सबसे बड़ा पद है, हरिदास पद, भगवत सेवक पद, प्रियाजू की सेवकाई। चलो बिहारी जी की कृपा हुई, कम से कम अजगर बनकर के, सर्प बनकर वृंदावन की रज तो लगी इसके शरीर में, अब इसका कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज और ये अपने महापतन को सौभाग्य मान रहा है, अहंकार कर रहा है कि मैं कुछ प्रदर्शन कर सकता हूं सिद्धियों का। अरे रूप बदलना था तो प्रियाजू का दासी रूप धारण करते, प्रभु के दासत्व को धारण करते। इसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब जब वो योगी जी ने देखा, पर्वतपुरी जी ने, कि हमारे भयावह रूप का तो स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करें। तो स्वामी जी सुबह मोर को चुगाते थे, मोर को चुगा रहे थे तो वो मोर बन करके आ गया, क्योंकि इच्छा अनुकूल रूप धारण कर लेता था। जब मोर बन के आया तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। मोर मोर बना ना, तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। तो फिर जो शिष्य जन थे कहा स्वामी जी जब आपके मुख से निकल गया मोर आ गया तो अब इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब आपका हो गया ना, आपने कहा मोर आ गया। मोर माने मेरा है, मेरा है, ये मेरा आ गया। ये चर्चा सुन करके पर्वतपुरी के होश उड़ गए और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग अपने रूप में आकर प्रणाम किया और कहा स्वामी जी आपने कहा मोर, तो अब कृपा कर दो, आपके श्रीमुख से निकला मोर, अब मुझे अपना लो। बहुत अहंकार ने जलाया, बहुत अहंकार ने हमें भटकाया, अब कृपा करो। स्वामी जी ने कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। निधिवन राज में विराजमान बिहारी जी के दर्शन किए और उनका नाम रखा प्रकाश दास, और उनको कुंज विहारी की शरणागति मंत्र दे करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में आना। स्वामी जी महाराज का साक्षात प्रेम श्री बाके बिहारी जी महाराज विराजमान। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के घर में रह रहे हैं, अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के दास हैं। ये गर्व करो कि हम प्रभु के दास हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं, प्रभु दासत्व से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो आज हम श्री बाके बिहारी जी का बार बार श्री चरणों में नमस्कार करते हुए यश गान करते, उन्हीं का यश सब है। और आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, ऐसे बिहारी जी सुनते। एक एक बात जो आज तक जो भी उनसे निवेदन किया, और ये सारा का सारा राधा वल्लभ जी के चरणों में जाना, और ये सब बिहारी जी की कृपा से है। वृंदावन में जब काशी से आए तो सीधे बाके बिहारी, बाके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे तो देखा खूब लड्डू पेड़ा भोग लग रहा है, प्रसाद देख रहे थे कि ऐसे मिल नहीं रहा। यार कुछ तो कृपा करो, थोड़ा तो, पहली बार जिंदगी में आपको देखा तो जूठन तो मिल जाए। इतना सोचना था कि हमारी पीठ पे हाथ आ गया। तो ऐसे देखा, बोले उतरो, बिहारी जी का माला और इतना दोना प्रसाद, और अपने आप बोले बिहारी जी ने भेजा। क्या था ये, हमारे हृदय में था, हमने किसी से कहा नहीं था। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए, इतने में कौन था मुझे पता नहीं आज तक, हमसे कान में कहा कि राधा वल्लभ जी को जानते हो? हम कान नहीं जानते। बोले उनके दर्शन के बिना पूरे बिहारी जी के दर्शन नहीं माने जाते। तो हमने सोचा साक्षी गोपाल जैसा होगा। तो हम कहा ऐसा है तो भाई हमें पहुंचाओ, कहाँ राधा वल्लभ जी हैं। तो डेहरी तक हमें राधा वल्लभ जी की छोड़ के आए, और राधा वल्लभ जी में जब ही गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूर्व
से इनको जानते हैं, पूर्व से इनके दर्शन। अब तो बस बिहारी जी के झांकी के और राधा वल्लभ जी भाग गए, घंटों दर्शन करते और ऐसा फांसा कि संसार की फांस से हटा के अपने चरणों में लगा। ये बिहारी जी की कृपा, ये बिहारी जी की। अगर बिहारी जी अपने पार्षद को ना भेजते कि कोई राधा वल्लभ जी, तो हम वहां जाते ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज हम सब के ऊपर वृंदावन बाग के बिहारी लाल की कृपा है। तो श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का स्मरण करते हुए अपने पूर्व प्रश्न में शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी राज, शरीर संबंधी रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया। धन्य है आप। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया और ऋषियों से प्रार्थना की कि आप सब ओर से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप हैं। आप लोगों का हम पर बड़ा अनुग्रह है, आपका लोक परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी, दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन, मत वाले भगवान के प्रेम में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूत वेशः। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी सब खड़े हो गए, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी है, व्यास जी भी है, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी, कोई बाह्य आश्रम चिन्ह नहीं, आत्मानुभूति से संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है। वेश अवधूत का अलवास्त, कोई कंकड़ मार रहा, कोई उपहास कर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल, सब तेजो में, अत्यंत सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहे और मुख से अद्भुत कांति, गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभ भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त, लंबी लंबी भुजाएं, दिगंबर वेश, मानो साक्षात सूर्य पधार रहे हो। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली यौवन अवस्था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने तेज को छिपाए हुए सब ऋषि आसन छोड़ छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित तो एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ, वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्च आसन पर। सुखदेव जी महाराज, सब महात्माओं ने आदर किया। शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें।
आप स्वयं पधारे। वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला, इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप सब महात्मा, इतनी कृपा, इतनी बुलाओ तो एक महात्मा नहीं आ सकते, ऐसे महापुरुष है सब पूरे विश्व के महात्मा। और श्री सुखदेव जी, इनको तो कहा निमंत्रण कार्ड भेजे, ये तो हर समय आत्मलाभ में संतुष्ट अवधूत बनकर विचरण। एक से एक परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साध संगत, अरे आप जैसे महात्माओं का सानिध्य, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, शायद उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे एकांतवासी अवधूत परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख दे रहे। श्री सुखदेव जी का पधारना, परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था, जब उठाया था तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी ने जो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।